इतना है नहीं। मुझे बड़ा संकोच हो रहा था, मैं बीच में टोकना चाह रहा था, लेकिन हमें कहा बीच में नहीं बोलना चाहिए। हम तो बस इसी महाविद्यालय में जैसे आप लोग बैठे हैं, आपके अध्ययन हुआ करते थे, उनके साथ हमने लगभग 45 वर्ष बिताए इस महाविद्यालय में। किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो स्वर्णिम काल होता है, यही समय होता है, इसके बाद तो वृद्धावस्था की ओर हम लोग वो हमने यहाँ की धरती पर बिताए, भिन्न भिन्न रूपों में, चाहे प्राचार्य यहाँ का रहे हो या यहाँ का संस्कृत विभाग के प्रवक्ता के रूप में, संयोजक के रूप में। तो हमारे व्यक्तित्व का जो निर्माण है, जो निर्मित है, वह यहीं से हुई है, यहीं के धूल में सनी होती है। इसलिए कभी जब हम यहाँ आते हैं, आज भी हमने सोचा था कि शायद हमें तो आपसे बात करनी है, कोई व्याख्यान या भाषण जैसा नहीं, इसलिए मुझे लगा कि कोई औपचारिकता नहीं होगी माल्यार्पण इत्यादि की, लेकिन आप सबने कर दी तो मुझे लगा कि थोड़ी दूरी बढ़ गई है क्या हमारी संस्कृत विभाग से, क्योंकि हम तो अपने घर में आए हैं। दूसरी बात ये कि हम कोई यहाँ रिसर्च पर बात नहीं करने जा रहे हैं। जो कुछ मैं कहूँगा, मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर यहाँ खड़ा रह पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर मुझे बोलने को ही मना करते हैं। डॉक्टर ने लिख के दिया है मेदांता हॉस्पिटल 40% आप कम बोले, जितना बोलते हैं, जो उनका रिटन प्रिस्क्रिप्शन है। और बार बार जब मैं मिलता हूँ तो आगाह भी करते रहते हैं कि आप कम बोल रहे हैं ना। बस ऐसा दबाव होता है कई बार, क्योंकि बड़े दबाव से मैं ओपन यूनिवर्सिटी चला गया बोलने, और वहां जो लोग सामने बैठे थे हमें बड़े महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं, सामने बैठे हुए लोग, वो कहीं से कम नजर नहीं आते। जो सामने लोग बैठे थे तो इतने ध्यान से सुनने लगे 2-4 मिनट के बाद, और अच्छा श्रोता मिल जाए तो वक्ता बड़ा प्रसन्न हो जाता है। फिर हमारा बढ़ता चला गया, गला फंसता रहा, फिर भी मुझे लगा कि इनसे अपनी बात कह देनी चाहिए। मैं थोड़ा लंबा बोल गया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मुझे रात से ही फीवर आ गया। अब किस वजह से अंदर इरिटेशन होता है, अंदर जो भी होता है, फंडामेंटल्स की बड़ी कमी होती है। हमें बड़ी बातें सब पता होती हैं। एक इंटरव्यू में साक्षात्कार में हम लोग बैठे थे, तो एक प्रोफेसर ने हमसे कहा कि आनंद जी फंडामेंटल पे कभी बात मत करिए, नहीं बड़ी निराशा होगी, कभी बेसिक क्वेश्चन मत पूछिए, आप बड़े प्रश्न पूछ लीजिए। आप दोष की बात कर लीजिए, रस की बात कर लीजिए, अलंकार और गुण की बात कर लीजिए, रीति वृत्ति की बात कर लीजिए। जहां आपने बेसिक सवाल उठाया कि छात्र प्रायः गड़बड़ा है, तो हम केवल बेसिक बहुत छोटी मोटी बातें करेंगे आपसे, और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं इस विभाग की ओर देखता हूँ। हमारा अपना एक विभाग है, अपने ही लोग हैं, इतने बुद्धि संपन्न लोग हैं, हमारे जैसे लोगों के बाहर से आने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमसे अधिक विज्ञ हैं, हमसे अधिक अच्छा बोल सकते हैं, विषय की प्रस्तुति दे सकते हैं। और डॉक्टर एस.पी. सिंह जी जो हमारी प्रशंसा करते रहते हैं ना, मैंने इनके ग्रंथों को देखा है, और मैं कोई प्रशंसा का आदान प्रदान नहीं कर रहा, ये विनिमय नहीं है। कई बार ग्रंथ लिखते हैं और हमारे पास ले आते हैं दिखाने के लिए। मैं जानता हूं कि मैं उसमें कुछ देख नहीं सकता, इन्होंने जो लिख दिया वो अंतिम है, शायद इनका आदर भाव है और इसलिए लेकर के चले आते हैं। चाहे संस्कृत भाषा हो, हिंदी भाषा हो, चाहे व्याकरण हो या काव्यशास्त्र हो, सब अच्छे अद्वितीय हैं, अच्छे अद्विता हैं, अच्छे विद्वान हैं। जितने हमारे नए अनुज लोग आए हैं, एक एक व्यक्ति मैं जानता हूँ कि उनके बारे में हमें सब पता है। डॉक्टर कनक लता जी बैठी हैं, जैसे इन लोगों के समक्ष कुछ कहने की तो केवल एक औपचारिकता, क्योंकि एक बार और कहा था डॉक्टर एस.पी. सिंह जी ने
तो मैंने इन्हीं सब कारणों से मना किया शास्त्र होता है। और क्या होता है कवि, क्या होता है काव्य, क्या होता है शास्त्र, और दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है काव्य और शास्त्र, या क्या साहित्य होता है। बस इसी की हल्की चर्चा कर लेते हैं। मैं बहुत देर तक, मुझे लगता नहीं कि मैं बोल पाऊँ, और हो सकता है कि आपको पृष्ठपेशर जैसा भी लगे। चलिए कवि से शुरू करते हैं। एक तो संस्कृत साहित्य आप पढ़ने आए हैं। एक बात ध्यान रखिए कि जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता बहुत अच्छी बात कहती है। श्रद्धा चाहिए तभी ज्ञान मिलेगा, ये तो तय है। लेकिन मैंने हमेशा अपने विद्यार्थियों से कहा है कि श्रद्धा की जरूरत इकोनॉमिक्स पढ़ते समय भी है, मेडिकल हिस्ट्री पढ़ते समय भी है, लेकिन संस्कृत पढ़ते समय अतिरिक्त श्रद्धा की जरूरत है, थोड़ा सा और चाहिए। संस्कृत भाषा पढ़ते समय, संस्कृत साहित्य देखते समय, क्योंकि अब बहुत विस्तार में नहीं जाती, ये देव भाषा है। और देव भाषा के मतलब ये नहीं कि देवता लोग बोलते हैं। आप जब बोलते हैं तो आप देव हो जाते हैं, आपके अंदर देवत्व का प्रवेश हो जाता है। आप वो सारे काम नहीं कर सकते संस्कृत बोलते समय, इस भाषा की प्रकृति ऐसी है। आप संस्कृत भाषा बोलते समय डिस्को डांस नहीं कर पाएंगे। आप संस्कृत भाषा बोलते समय, मैंने बहुत बार कहा है कि अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं ना तो वो धूम दंडिका अपने आप गिर पड़ेगी। भाषा की प्रकृति, क्योंकि संस्कृति की वाहिका तो होती ही है भाषा, संस्कृति का वहन करती है। संस्कृति का भाषा के साथ बड़ा निकट का संबंध होता है। और एक बात और प्रतीक काव्य पे आता हूं, ये संस्कृत साहित्य का या संस्कृत वाङ्मय का इतना महत्व क्यों है पूरे संसार में? केवल भारतवर्ष की बात नहीं करते, क्यों इतना महत्व है, क्यों वो इतना बड़ा दिखाई देता है? इसके जो तीनों बिंदु है, अगर आप ध्यान से देखें तो संस्कृत वाङ्मय का, संस्कृत साहित्य का जो रचना क्षेत्र है वो इतना व्यापक है, इतना बड़ा है। केवल प्रयागराज में बैठ के नहीं लिखा जा रहा, केवल उत्तर प्रदेश में बैठ के नहीं लिखा जा रहा है, केवल भारतवर्ष में बैठ के नहीं लिखा जा रहा है। आज का जो भारतवर्ष है इतना बड़ा है, दजला फराज से लेकर के हिंद महासागर तक। अब इस पर जो आस्थालु लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, वही विश्वास कर पाएंगे, नहीं तो और लोग तो उड़ा देंगे। आप ये देखें तो यहां से लेके जो उत्तर में आर्कटिक से लेकर के यहां तक लिखा जा रहा है, ईरान से लेकर के ये गंगा सागर, गंगा की घाटी तक लिखा जा रहा है। इतना बड़ा क्षेत्र किसी भी भाषा का नहीं, किसी भी साहित्य का नहीं। जब क्षेत्र बड़ा होगा उसमें इतने तरह के अनुभव आएंगे तो उस साहित्य में, उस भाषा में एक चमक तो पैदा होगी, एक चमत्कार तो आएगा। दूसरी बात, ये तो क्षेत्र की बात है। अगर आप कालखंड की बात करें तो ये 2000 वर्षों में नहीं लिखा पढ़ा गया। अब यहां भी विश्वास करने की बात है, तमाम लोग विश्वास नहीं कर पाते। जब ये हिमालय नहीं था, जब तमाम द्वीप नहीं थे, नए द्वीप बाद में बन गए, द्वीपों का बनना 1000 साल में नहीं होता है। कई द्वीप नष्ट हो गए, कई द्वीप बन गए, कई बार भूकंप आए। ये निर्माण और ध्वंस की प्रक्रिया चलती रही। जब इस पूरी पृथ्वी पर इतने बड़े कालखंड में संस्कृत साहित्य लिखा गया है, इसलिए आपसे पूछा जाए कि कौन सा काल है तो हम नहीं बताते, हम तो अनादि कह देते हैं। हम तो इसीलिए अपौरुषेय मान लेते हैं और हम ये कह देते हैं कि श्वास वायु से निकला है, उन्होंने भी रचना नहीं की। तो इतना बड़ा कालखंड है। अब क्षेत्र इतना बड़ा होना, कालखंड इतना बड़ा होना, फिर आप विषय देखें, इतना बड़ा विषय, दुनिया की बात मैं कर रहा हूं, दुनिया की किसी भाषा में नहीं समेटा। आप कोई भी विषय उठा करके देखें और बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग कर कोई भी विषय। अब जो बात महाभारत के लिए कही गई कि यदिहासी तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तद्वचित्, जो यहां है ना वही सब जगह मिलेगा। संस्कृत साहित्य में जो कुछ है वही आपको दुनिया के किसी भी, चाहे लैटिन आप
अंग्रेजी पढ़ रहे हो या कोई अन्य भाषा पढ़ रहे हो, अन्य भाषा का साहित्य, आपको जो यहाँ है वही सर्वत्र दिखाई देता है। इतनी व्यापकता है अपनी भाषा की, चाहे क्षेत्र की दृष्टि से, कालखंड की दृष्टि से या विषय वैविध्य की दृष्टि से। इतना विविध विषय किसी भी भाषा में, दो चार भाषाएं आप भी जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उठा करके देख लें कि इतना मिलेगा क्या। कि यहाँ जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म शास्त्र भी लिखा जाए, अर्थशास्त्र भी लिखा जाए, काम शास्त्र भी लिखा जाए, मोक्ष शास्त्र भी लिखा जाए, सब कुछ लिखा जाए, इसके अतिरिक्त जीवन में कुछ बचता नहीं। बाकी सारी भाषाएं एकांगी हो सकती हैं, होती हैं भी। तो ये बड़ी विशेषता है। अब इन्हीं में से जो कवि है ना, कवि को तो हम लोगों ने काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हम उसे ऋषि मानते हैं, उष्णा कहते हैं। वह सामान्य नहीं होता। और अगर बीए थर्ड ईयर के छात्र बैठे हैं तो आचार्य विश्वनाथ बड़े अच्छे तरीके से उद्धृत करते हैं अग्नि पुराण को, व्यास को, जब वो कहते हैं कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा इत्यादि इत्यादि। नर होना ही बड़ा कठिन है और फिर इत्यादि तमाम बातें। उसमें कवि होना, कवित्व आना बड़ा कठिन है। आपको विद्या आ जाए ठीक है, मैं कवि की बात कर रहा हूँ। आजकल तो सब कवि हो गए हैं, उनकी बात नहीं। कभी कुछ में कवि लगता है कविता लिखे बिना प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, इसलिए लिखी जा रही। मैं उन जिसकी बात आनंदवर्धन कहते हैं कि द्वित्राह पंचशाह व कवय, 2-3 उनके सामने 1000 कवि थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि केवल 2 या 3 या 5 या 6 ही कवि हैं। इससे ज्यादा मैं कवि मानने को तैयार नहीं हूं। हजारों को कवि नहीं मैं कहना चाहता। आनंदवर्धन ऐसा लिखते हैं। तो कवि बिल्कुल अलग व्यक्ति है। और अपने यहाँ कवि कैसे बना, तो कवि वर्णने से एक दूसरी धातु से भी बन जाता है। और वह जो वर्णन करता है, किस तरह का वर्णन करता है, तो हमने उसमें जोड़ा है बाद में कि जो अलौकिक वर्णन करता है। और अलौकिक और लोकोत्तर में बहुत अंतर नहीं, एक ही है ऐसा मानिए। क्योंकि जब मन होता है लोकोत्तर कह देते हैं और जब मन होता है हम अलौकिक कह देते हैं। परलोक नहीं कह रहा हूं, तो दूसरा लोक हो जाएगा। लेकिन हम अलौकिक और लोकोत्तर की बात कर रहे हैं। परलोक तो दूसरी चीज हो गई, वो स्वर्ग लोक भी हो सकता है। तो ये कवि वह है जो अलौकिक वर्णन करता है। लौकिक वर्णन नहीं, हम और आप बैठ करके लौकिक वर्णन कर लेते हैं। लोक में जो भी घटना घट रही है ना, हम भी लिख लेते हैं और आप भी लिख लेते हैं। लेकिन वो आप जो लिखते हैं वो निबंध होता है, वो काव्य नहीं हो सकता। वो लौकिक वर्णन है। और कवि जब आंख मूंदता है इस लोक में नहीं रहता, वो उसका शरीर रहता होगा, दिखता रहता है। लेकिन जिस समय आंख मूंद के कविता की जब सृष्टि होती है, किसी कवि से पूछिएगा, तब इस संसार में होता नहीं। और तब जो कुछ निकलता है वो अलौकिक है। और इसी तरह से जब आप श्रोता है, जब आप दर्शक हैं, आप इतना डूब जाते हैं। दृश्य काव्य है, देखते देखते, या श्रव्य काव्य है, सुनते सुनते आप इतना डूब जाते हैं कि आप इस लोक में नहीं होते। जो स्थिति कवि की है वही स्थिति अगर आपकी है, तभी कविता आप तक पहुंचती है। ये कविता आप तक कभी नहीं पहुंची। अब वो बड़ा कठिन होता है, इसलिए कालिदास को समझना बड़ा कठिन है। आज तक 2000 साल हो गए और अभी तक हिंदी व्याख्या उनकी होती रहती है, संस्कृत व्याख्या होती रहती है। 2000 वर्ष तक एक कवि के पद्यों की, श्लोकों की व्याख्या होती रही। तो लगता है ना कि बहुत बड़ी बात है। और मल्लिनाथ ने कहा इस तरह की बात, तो उनकी कविता के रहस्य को तो या तो चतुर्मुख ब्रह्मा जानते हैं, या मियां पानी सरस्वती जानती हैं, या स्वयं कालिदास जानते हैं। कह रहा है इतना बड़ा टीकाकार, हम जैसा टीकाकार कालिदास की कविता के अर्थ को समझता है, ऐसा तो मैं नहीं कहता। तो कवि सामान्य नहीं है, ऐसा जो दिखाई देता है। क्योंकि जब काव्य सर्जना होती काव्य सृष्टि का जो काल होता है, तो
बिल्कुल भिन्न होता है। अब कवि से काव्य बन गया, और भट्टतौत ने लिखा कि एक आचार्य ने अपने नाम सुना है, क्या है मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, कि कवि कर्म स्मृतम काव्यम, ऐसा है। हाँ, तस्य कर्म। कवे कवि से शेर प्रत्यय हमने लगाया, कर्म अर्थ में काव्य बन गया। कवि के कर्म को काव्य कहते हैं। अब कवि का कौन सा कर्म? कवि जो जब सवेरे उठता है ना, प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत इतने तरह के कर्म करता है, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, बोलना चालना, तो उसका कौन वाला कर्म? तो फिर बात नहीं आती है, जो अलौकिक वर्णना वाला जो कर्म है वो ही काव्य बनता है। बाकी उसके सारे कर्म नहीं बनेंगे, सवेरे से लेकर रात तक तो दुनिया भर के कर्म करता है। अब एक काव्य शब्द है और एक साहित्य शब्द है। कई बार क्या होता है कि इन दोनों में हम अंतर भी करते हैं और ये कहते हैं कि साहित्य व्यापक शब्द है। साहित्य जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया कि हमने लिटरेचर। और आप एक दवा लेने जाते हैं, जब दवा लेने जाते हैं तो कहते दवा मिलती है तो आप कहते हैं कि इसका लिटरेचर दे दीजिए, इसकी अनुमान विधि क्या होगी, कैसे हम ग्रहण करेंगे, कब कब लेंगे। तो वो जो एक छोटा सा कागज है उसको लिटरेचर कहते हैं, उसको साहित्य कहते हैं। लिटरेचर बन साहित्य। तो साहित्य तो बड़ा व्यापक है, जहां शब्द होगा, और शब्द तो निरर्थक होगा नहीं, जहां अर्थ होगा वो साहित्य हो गया। लेकिन अपने काव्यशास्त्र में अनेक बार ऐसा हुआ और हो ही गया कि हमने काव्य और साहित्य को पर्यायवाची मान लिया। बस अंतर क्या रहा कि जब हमारी दृष्टि कवि पे गई तो हमने उसको काव्य कहा, क्योंकि कवि से काव्य बनेगा। और जब उसके द्वारा प्रणीत उसकी कृति पर गई, उसकी रचना पर गई, तो हमने साहित्य कहा। क्योंकि साहित्य जो भामा कहते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो शब्द और अर्थ के सहित की बात करते हैं। हालांकि भामा साहित्य क्या होता है इसकी व्याख्या नहीं करते। साहित्य क्या है ये नहीं बताते। शब्द और अर्थ का कैसे साहित्य होगा? शब्दार्थयो साहित्यो भामा साहित्यम, ये सहित अब व्याख्यायित ही रह गया, बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया। तो ये कवि की दृष्टि से, जब कवि पर हमारी दृष्टि पड़ती है तो काव्य उनकी दृष्टि से, जैसे हम प्रयोजन के भी इस तरह की बात कर लेते हैं। और जब साहित्य कहते हैं उसी को, तब हमारा ध्यान उस रचना पर होता है। अब ये शास्त्र क्या है? शास्त्र आप जानते हैं ये भी दो तरह से बन सकता है, और यही अपनी संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य है। शास्त्र कैसे बनेगा? एक तो शंस धातु है और एक शास धातु है, शंस प्रत्यय लगा देते हैं। शिष्यते अनेन इति शास्त्रम। शंस धातु जो विस्तार करता है। जब कल्पना के द्वारा कवि ने अपना विस्तार किया तो वो शास्त्र बना। आचार्य ने विस्तार किया तो वो शास्त्र बना। या जो उसने शिष्यते अनेन इति शास्त्रम, दूसरी व्याख्या ले लें, दूसरी धातु ले लें, तो जो शासन करता है, शासन करता है कि माने जो हमें ये नियम तय करता है, एक नियम बनाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो काव्यशास्त्र पढ़ करके आप कवि नहीं बन सकते, क्योंकि काव्यशास्त्र आपको नियम, वो काव्य को नियमित करता है, नियंत्रित करता है। काव्य से काव्यशास्त्र की उत्पत्ति तो होती है, काव्य से काव्यशास्त्र पैदा होगा, लेकिन काव्यशास्त्र काव्य के पैदा होने में कोई योगदान नहीं दे पाएगा। अगर आप दुनिया भर के काव्यशास्त्री आचार्य हो जाए, कविता कर लेते हैं तो ये अलग बात है, पंडित जगन्नाथ और विश्वनाथ कर लेते हैं, लेकिन तमाम लोग नहीं कर पाएंगे। तो काव्यशास्त्र से काव्य नहीं पैदा होगा, काव्य से काव्यशास्त्र तो पैदा होता है। और इसीलिए अगर हम ध्यान दें तो कैसे काव्यशास्त्र कैसे आया अपने अस्तित्व में। कहा जाता है कि विदर्भ
विद्वत गोष्ठी होती थी या विदग्ध गोष्ठी कह लीजिए। विदग्ध शब्द का प्रयोग बाणभट्ट करते हैं बहुत अच्छे अर्थों में अपने मंगलाचरण के 20 पद्यों में, उसी विदग्ध अर्थ में। विदग्ध गोष्ठी होती थी, कवि लोग अपनी रचना सुनाते थे, वहां लोग बैठे हैं, सुनते थे, आनंद लेते थे, चले जाते थे। कुछ वर्षों के बाद ये हुआ होगा कि उनके मन में ये विचार है कि ये तो बड़ी अच्छी रचना है, या ये आया कि इसमें ये कमी हो गई। इस तरह का विश्लेषण शुरू हुआ। ये विदर्भ से शुरू होता है, सौराष्ट्र से शुरू होता है अपने देश में। अब तक काव्यशास्त्र नहीं है, केवल काव्य है, और वहां काव्य सुनाया जा रहा है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि काव्य केवल सुनने सुनाने की बात इसी देश में है। मुझे ध्यान नहीं है कौन कहता है, बड़े अच्छे तरीके से कहता है कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि रिसाइटेड द पोएम, कि रेड आउट द पोएम। कविता पढ़ी जाने की चीज है, कविता सुनाने की चीज नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं सुनाई जाती, इसी भारत भूभाग में कविता सुनाई जाती है, क्योंकि हम सब लोगों की तो सुनने की बड़ी आदत है। हम तो श्रुति परंपरा से आते हैं, हमारे पूर्वजों ने लिखा ही नहीं, उन्होंने अपने गुरु ने शिष्य को सुनाया, उस शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया। इस तरह से हजारों हजार साल तक ये विद्या सुरक्षित रही। तो हमें सुनने और सुनाने की आदत है, इसलिए यहां पर श्रव्य काव्य है, क्योंकि हम सुनते हैं। नहीं तो बाकी जगह तो कविता पढ़ी जाती है, पढ़ी जाने की चीज। और कविता के बारे में तो जानते हैं कि इतनी सारी कविता पर भी बोलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर से किसी ने पूछा कि आपने इतनी अच्छी गीतांजलि कैसे लिखी। साहित्य पर तो नोबेल पुरस्कार मिलता नहीं है, मुझे मिला साहित्य पर। कैसे लिखी आपने, क्या किया, कौन से आपके साधन थे, कौन से माध्यम थे, क्या इतनी उच्च कोटि की कविता। उनका जवाब सुनने लायक है। और टैगोर कहते हैं कि कुछ नहीं, मेरे भीतर एक स्त्री है, वो रोती है और मैं गा देता हूं, कविता बन जाती है। बस इतनी, यही कविता है। और किसी ने जैसे कहा, बहुत उधर बहुत याद आते हैं, हम कितना समय हो गया, तो 2-4 मिनट 10 मिनट और बोलेंगे, विराम ले लेंगे, ताकि आप भी बहुत हुए नहीं और हम भी अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कुछ बात करें। तो ये जो विदग्ध गोष्ठी विदर्भ में, सौराष्ट्र में चल रही थी, वहां पहली बार ध्यान गया कि काव्य में ये चमत्कार है, ये इतना आकर्षित अपनी ओर कर लेता है। और वहां से फिर विदर्भ देश से विदग्ध गोष्ठी हुई गौड़ देश में, पूर्व की ओर, वहां पर हुआ। और उसके बाद तो और नीचे में उत्तर में पहुंच गया, कश्मीर में। और फिर हम सब लोग जानते हैं, जब कश्मीर पहुंचा है तो संस्कृत कितनी शीघ्रता से पल्लवित और पुष्पित हुई है, फलित हुई है, इतनी शीघ्र गति उसने पकड़ी। कोई भी आचार्य का नाम ले लीजिए, वही दिखाई देता। जितने संप्रदाय हैं या जितने सिद्धांत हैं, अगर अलंकार संप्रदाय का नाम लेंगे तो ब्राह्मण वहीं पर है, कश्मीर में। अगर रीति गुण संप्रदाय की बात करेंगे तो ब्राह्मण वहीं पर है, कश्मीर में। आप ध्वनि संप्रदाय की बात करेंगे तो आनंदवर्धन वहीं पर, कश्मीर में। सिद्धांत की बात करेंगे, वक्रोक्ति की, वो संप्रदाय नहीं बन पाया, या औचित्य संप्रदाय नहीं बन पाया, औचित्य सिद्धांत रह गया। ये सब वही जन्म ले रहा है कश्मीर में, जहां कुछ समय पहले पैर रखना कठिन था। संस्कृत की बात करना और संस्कृति की बात करना बड़ा कठिन था, बहुत चुनौती भरा था। सब कुछ वहां लिखा जा रहा है। ये हमारी विदग्ध गोष्ठी थी,
जिसने कि पहली बार पकड़ा कि काव्य का विश्लेषण करते करते काव्यशास्त्र की ये प्रारंभिक अवस्था है। अब एक बात यही और हम संकेत कर दें, आप सब जानते हैं कि हम लोग कम से कम ये जो भारत मूल के लोग हैं, कोई भी बात करते हैं, कोई भी विद्या, कोई भी चीज हो, सबका मूल वेद में पाते हैं। आप किसी भी की बात कर लें, किसी भी विधा की बात कर लें, ऐसे ही काव्यशास्त्र का मूल भी, काव्यशास्त्र का बीज वहां बीज रूप में है, बीज में हमें वेद में दिखाई देता है। बस एक उदाहरण दूंगा, उदाहरण तो सैकड़ों और आप सब जानते हैं, आचार्यों ने बहुत उद्धृत किया। एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, द्वा सुपर्णा संहिता सखाया समानम वृक्षम परिशस्म जाति। तमाम लोगों को स्मरण होगा, ऋग्वेद का मंत्र है। और जो ऋषि है, जो कवि है, कितने बढ़िया तरीके से समझाता है कि एक भी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी उस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा केवल देख रहा है, उसका भोक्ता नहीं है। लेकिन ये कहना उसका अभीष्ट नहीं है, वो तो कहना चाह रहा है कि शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, एक जीव है और एक ये आत्मा है। जीव फल का भोक्ता है और आत्मा अभिराम की स्थिति में, वो देख रहा है, फल का भोक्ता नहीं है। इसे क्या कहेंगे? ये अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, जहां अप्रस्तुत की प्रशंसा की जाती है, अप्रस्तुत का कथन किया जाता है। तो यहां अप्रस्तुत का कथन है, पक्षियों का कहा जा रहा है, पक्षियों के बारे में। उनसे जो अर्थ निकलता है, जो प्रस्तुत क्या है? प्रस्तुत है जीव और आत्मा, वृक्ष है वो शरीर। इतना स्पष्ट रूप से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हमें वेद में दिखाई देता है। और भी तमाम उपमा आदि तो भरे पड़े हैं, आपने विश्व सूत्र में भी पढ़ा होगा, द्वितीय वर्ष में, निगो लग्निमा कुछ विधिष्ठा न इव के अर्थ में है। उपमा के अलंकार में बहुत मिलेंगे, अनुप्रास आप कहीं भी पूछ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब क्या होता है कि वेद में तो सबका मूल है, लेकिन पहली बार साक्षात रूप से हमें कहाँ दिखाई देता है? नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि। अब भरत मुनि भले ही उसके पहले के अनेक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, लेकिन उनका हमें मिलता नहीं। और उसके बाद भरत मुनि के बाद काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र, ये दोनों धाराएं समानांतर चलती हैं अपने यहाँ। बीच में कई बार जैसे आचार्य विश्वनाथ के यहाँ एक भी हो जाती है। आधुनिक संस्कृत काव्य शास्त्र जिसकी चर्चा कर रहे थे डॉक्टर एस पी सिंह जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह जी, शॉर्ट में तो ये BSP ही होते हैं। तो भारत मुनि के बाद अब हम एक बात और आप सबने ध्यान दी होगी और हम केवल ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जब काव्यशास्त्र लिखा गया, पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी सनातन आचार्य, उन्होंने एक ध्यान आकृष्ट किया कि आप ध्यान से देखिए तो चतुर्धाम की कल्पना की जा सकती है। 4 मुख्य केंद्र हैं काव्यशास्त्र के लिखे जाने के इस भारतवर्ष में। एक कांची धाम है साउथ की ओर, जहां भरत और दंडी है, नाट्यशास्त्र लिखा जा रहा है और दंडी का काव्यादर्श लिखा जा रहा है। काव्यशास्त्र, काव्य तो वो लिख ही रहे हैं, दर्श कुमार चंद लिखते हैं। ये कांची धाम में लिखा जा रहा है। दूसरा धाम है विश्वेश्वर धाम, काशी विश्वनाथ। एक से एक विद्वान हुए, पंडित मधुसूदन सरस्वती होते हैं वहां पर अप्पय्य दीक्षित होते हैं, पंडित राज जगन्नाथ होते हैं। तीसरा महाकालेश्वर धाम, महाकाल का धाम है उज्जैन का, और वहां पे आप भोजराज को पाते हैं, भोज को। वहां
बताते हैं धनंजय को और उनके टीकाकार धनिक को 10 रुपए के टीकाकार। फिर चौथा धाम बताए शारदा पीठ, शारदा धाम कश्मीर, और जिसके बारे में हम आपको बता चुके। खाली कश्मीर के बारे में 1 घंटों कहा जा सकता है, वहाँ इतना लिखा गया, इतना पढ़ा गया, काव्य हो, साहित्य हो या शास्त्र हो, हर तरह का शास्त्र लिखा गया, काव्य शास्त्र लिखे। तो ये 4 धाम हैं, ये केंद्र बन गए। अब इसके अलावा भी विश्वनाथ उड़ीसा से आते हैं, महापात्र है। तो ये अब एक बड़ी रही, मैं बहुत संक्षेप में केवल संकेत करके रखना चाहता हूँ कि ये तो भूमिका में ही सारा समय लग गया और मुझे लगा कि जो कहना है वो कह नहीं पाए। काव्यशास्त्र में जब हम किसी गौण विषय पे विचार करते हैं, काव्य लक्षण इत्यादि की बात, ये बिल्कुल अलग तरह का देश है। इस बात को मैं तो कई जगहों पे कहता हूँ। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, आप पूरी दुनिया घूम आएंगे, चाहे काले लोग हैं अफ्रीकन्स, चाहे ये वाइट्स हैं ब्लैक के अलावा, जितने हैं अंग्रेज वगैरह, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन जितने, या पीले लोग हैं। जब आप यहाँ आते हैं ब्राउन लोगों के बीच में भारतवर्ष में, अब भारतवर्ष में ये पाकिस्तान वगैरह सब मिला लीजिए, तो ये बिल्कुल अलग तरह से जीता है, अलग जीवन शैली ही है। पूरी दुनिया एक तरह से जीती। हम अफ्रीका में थे ना 2 साल के, तो अपने ड्राइवर से हमने पूछा कि भारत जा रहे हैं, क्या लाए तुम्हारे लिए? बोला ब्लैक टाई लगेगा। हमने कहा कि अंग्रेज ब्लैक टाई पहनते हैं, अंग्रेजों ने वहां भी शासन किया 150 साल तक, उनको सारा बदल दिया। हमारे यहाँ शासन किया, इतना नहीं बदल पाए क्योंकि हम इतने गहरे थे, हमें बदलना बहुत कठिन है। वहां बदल दिया उन लोगों ने, इतने ब्लैक होते हैं आप जानते हैं, और कह रहा है कि काला कोट पहन गया था। अब अंग्रेज पहनते, इतना अंग्रेज पहनते हैं, ठीक है तुम लोग पहनते हो, तो काली टाई महीना से लेकर के है। तो ये अलग, हम लोग अलग तरह से जीते हैं बिल्कुल। हमारा अब यूनिवर्सिटी में वहाँ क्या था कि जो छात्र होते थे, ये आप ही लोग हैं जो हमारे चरणों की धूल, सबसे नीचे अवयव जो अंग है उसकी धूल को अपने सबसे नीचे अवयव माथे पर लगाना चाहते हैं। बाकी वहां लड़के लड़कियां रिसर्च स्कॉलर्स वो हाथ मिलाना चाहते थे। अभी शुरू में तो फिर हाथ जोड़ा अपनी संस्कृति में, लेकिन उनको संस्कृति इतनी जल्दी तो समझ में आने वाली, उनकी समझ में आएगी हम कितना भी समझाएं। हमारी जो सेक्रेटरी थी बार बार कहती थी, आप लोग किस तरह के लोग हैं, आप अपने बिलिबिड को जला देते हैं, क्योंकि दुनिया में जलाना केवल यही होता है, आप जानते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। हमने तो उसको इष्टि कहा है, यज्ञ कहा है। बाकी दुनिया तो दफना देती है, कोई और प्रक्रिया भी अपना लेते हैं प्रश्न में। बाकी सारी दुनिया एक तरह से जीती है। ये काले लोग हों, व्हाइट्स हों, येलो हों, कोई भी किसी भी तरह के लोग हों, हम लोग अलग तरह से जीते हैं। वो बिना जो हाथ मिलाए, लेडी प्रोफेसर है तो समझती है कि हाथ जब तक आप न मिलाएं तब तक मिलना ही नहीं होता। तो बोले कि आप इंडियन लोग कैसे, इंडियन तो नहीं कहते, एशियन कहते हैं, जो पूरा कॉन्टिनेंट बदल जाता है, माध्यमिक ही बदल जाता है, तो एशियन कहते हैं। आप एशिया से आए लोग कैसे हैं, आप हमसे हाथ ही नहीं मिलाते, आप अपना ही दोनों हाथ मिला लेते हैं। ये कैसा मिलना, उनको ये मिलना ही समझ में नहीं आता कि आप दूर खड़े हैं, हम दूर खड़े हैं, आप मिलाएं, हाथ बढ़ाएं, हम भी हाथ बढ़ाएं, तब तो ये मिलना होगा। दुनिया को समझाना कठिन है। वहाँ तो पैर मिलाते थे। वहां समझाना बड़ा कठिन है, हमारी यज्ञीय संस्कृति है। तब तो हर समय मौका ढूंढते हैं कि कब यज्ञ करने का अवसर मिले। जो 16 संस्कार है, हर एक में हम यज्ञ करना चाहते हैं। और यज्ञ हम तमाम उदाहरण देते हैं कि जो जल बरस रहा है, पृथ्वी के अंदर जा रहा है, इसे भी आप यज्ञ कहिए, ये आहुति है जल। आप जो अन्न अंदर डाल रहे हैं, अंदर भी एक अग्नि है, जठराग्नि है, वो भी यज्ञ है। यज्ञ निरंतर चलता रहता है, ऐसा हम समझाते हैं। वहाँ जो इंडियंस थे, अब वो केनियन
विकल हो गए थे वहीं के निवासी लोगों पर। वो कहते थे एक दिन इन लोगों को समझाइए हमारे बच्चों को, ये इनकी यज्ञ में रुचि नहीं है। तो मैं यार ये समझ गया था, तो उनको ऐसे ही समझाया। आपसे बात करूँ, हालांकि इसका काव्य शास्त्र से लेना देना नहीं है। तो लड़के लड़कियां पूछते थे कि सर आप तो ये क्या करते हैं, आप लोग ये पर्यावरण का इतना नुकसान कर रहे हैं, आप जो है वो लकड़ी को उसमें जला दे रहे हैं, इसको भवन कहते हैं, वो कहते हैं बड़ा भारी पुण्य मिलने वाला है। क्या बोले, लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी का नाश कर रहे हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड तो पैदा होगी, लकड़ी जलेगी तो पैदा ही होगी, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, मना भी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से यदि आप करते हैं तो CO2 तो निकलेगा ही। उनको समझाना बड़ा कठिन है कि जब उसमें 4 चीजें जो हम मिलाते हैं उस हव्य में, हविष्य में, वो 4 चीजें इस कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कैसे भारी पड़ जाती हैं। और अग्नि का एक गुण है, वो मैक्रो को माइक्रो में कन्वर्ट कर देता है, वो सूक्ष्म बना देता है। आप मिर्च ऐसे लिए होगा, खड़ी मिर्च, कोई दिक्कत नहीं, आप जेब में रख के घूम सकते हैं, लेकिन जिस समय आप मिर्च को पीसने लगेंगे वहां बैठना मुश्किल हो जाएगा। और कहीं उसी मिर्च को आपने आग में डाल दिया तब तो आसपास भी खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आग का ये धर्म है कि वो और सूक्ष्म बना देता है। तो यज्ञ हमने इसलिए इजाद किया, इसलिए खोजा कि वो हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बना देता है, हमारी हवन सामग्री को इतना फैला देता है पर्यावरण में कि पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। फिर मैं एक अंतिम बात कह के समाप्त करूं। जहां से हमने शुरू किया था कि ये विचित्र देश है, यह देश आत्मा के पीछे हमेशा पड़ा रहा। चाहे दर्शन शास्त्र हो तो आत्मा की खोज यही लक्ष्य है, क्योंकि आत्म तत्व मिल गया ना तो वही मोक्ष है और वही आनंद है। अब ये आत्मा की खोज में लगा रहा, और कोई भी विद्या उठा के आप देखेंगे इस देश की तो वो आत्मा को ढूंढने में लगी है। हमारे काव्य शास्त्री आचार्य भी आत्मा को ढूंढने में लगे हैं। कविता की आत्मा क्या है, कविता का असली तत्व क्या है? ये जो दिख रहा है तो शरीर है ना, ये आत्मा थोड़ी। अब आत्मा को लेके जैसे उपनिषद आपने पढ़ी होगा, उपनिषद, और वहां नचिकेता कहता है कि इतना विचार किया गया है, इतने तरह से चिंतन किया गया है आत्मा को लेकर के, तो वही हाल, तो इतने दर्शन शास्त्र का जन्म हो गया। आस्तिक दर्शनों में 6 दर्शन हो गए। ऐसे ही जब काव्य शास्त्र के क्षेत्र में आत्मा ढूंढा, काव्य की परिभाषा करनी है तो बिना आत्मा के नहीं हो सकती। तो आत्मा क्या है, कविता का असली तत्व क्या है, इस पर लेकर के इतने स्कूल खड़े हो गए, इतने संप्रदाय बन गए, और सारे संप्रदाय आप जानिए। लोगों ने कहा काव्य की आत्मा अलंकार है, विजन से व्याख्यायित किया, काव्य की आत्मा रीति है, काव्य की आत्मा ध्वनि है। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ ध्वनि को लेकर के, उसके बाद काव्य शास्त्र की दिशा ही मोड़ी कि काव्य की आत्मा औचित्य है या काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है। इतने संप्रदाय, इतने स्कूल खड़े हो गए। आत्मा क्या है, जिस तरह से वहां भिन्न भिन्न स्वरूप प्रतिपादित किए गए सांख्य दर्शन में या वेदांत में और चाहे न्याय में, चाहे सब में, आत्मा का स्वरूप क्या है इसको लेकर के, हालांकि आचार्यों ने यह भी समझाने की कोशिश की है कि वो सब आप क्या है कि वो अंधे की तरह हाथी को छूना है, वो जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये सबको मिला के तब बनेगा स्वरूप। तो ये आत्मा की खोज हर ने की है। आप कोई भी शास्त्र उठा करके देखेंगे, काव्य शास्त्र भी उसमें पीछे नहीं और आत्मा की खोज करने में लग गया, क्योंकि काव्य को परिभाषित करना है। अब एक बात और कि काव्य शास्त्र को शास्त्र की संज्ञा बहुत समय बाद मिली, क्योंकि अपने यहाँ 14 शास्त्र हैं, उनमें काव्य शास्त्र ही नहीं है। 14 शास्त्रों में काव्य शास्त्र की गणना ही नहीं, इन शास्त्र लगा रहे हैं उसके आगे। शास्त्र को क्या हुआ कि काव्य शास्त्र में इसका जो प्रतिपाद्य था, क्या प्रतिपाद्य था,
शब्द या अर्थ, ये व्याकरण शास्त्र में ही डील हो रहा था। हम अलंकार की बात भी कर रहे थे तो अलंकार भी काव्य शास्त्र में आ रहा था। उपमितम व्याघ्रादिवी इत्यादि इत्यादि तमाम सूत्र हैं पाणिनि के जो अलंकार की ओर निर्देश कर रहे हैं। तो ये काव्य शास्त्र का जो विषय था, दो विषय थे, कुछ तो वो व्याकरण में समाहित हो गए थे और कुछ उपनिषद में समाहित हो गए थे। दर्शन में हम ब्रह्मानंद सहोदर की बात कर रहे थे, रस की बात कर रहे थे, और वो रस उपनिषद का विषय था। तो जरूरत ही नहीं महसूस हो रही थी कि काव्य शास्त्र नाम का एक अलग शास्त्र खड़ा किया जाए, क्योंकि काव्य शास्त्र कोई नई बात नहीं कह रहा है। अगर ब्रह्मानंद सहोदर आनंद की बात कर रहा है तो वो तो उपनिषदों में है ना, रसो वैसा जहां से हम लेकर के आते हैं अपने यहाँ। बाकी हम शब्द की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, तो व्याकरण में और क्या है, निरुक्त में और क्या है। हम अलंकार की बात कर रहे हैं या और कुछ बात कर रहे हैं तो वो सब वहां पर है। तो व्याकरण शास्त्र और उपनिषद आदि से क्योंकि काव्य शास्त्र का काम चल जा रहा था, इसलिए ध्यान ही नहीं किया कि काव्य शास्त्र को मान्यता दी जाए। तो बहुत अरसे के बाद काव्य शास्त्र नाम का एक स्वतंत्र शास्त्र खड़ा हुआ, जिसके कई नाम आए, क्रियाकल्प इत्यादि आए। काव्य शास्त्र का, साहित्य शास्त्र का, फिर अलंकार इतना व्यापक हो गया। अलंकार माने केवल उपमा आदि अलंकार और अनुप्रास आदि अलंकार नहीं है। अलंकार इतना है, जो भी शोभा बढ़ा रहा है वो सब अलंकार है। तो किसी आचार्य ने कह दिया कि गुणादि सब अलंकार तो आ जाते हैं। तो अलंकार शास्त्र हो, साहित्य विद्या हो, या इतने नाम दे दिए गए, बहुत ही व्यापक है। और इतना जब से हमें मिलता है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जैसा कि संचालक ने कहा, 2000 वर्षों में हमने थोड़ा सा काम किया। 18वीं शती 17वीं शती के लिए आचार्यों को लिया, और अभी अपने यहाँ कम पढ़ाया जाता है। और क्या है कि अंग्रेजी वगैरह में, अंग्रेजी साहित्य में क्या होता है कि अगर कल कोई अमेरिका में रिसर्च हो गई तो आज वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाता है। लेकिन हम संस्कृत के लोग क्या है कि अपनी पुरानी घाटी इतनी बड़ी है कि आज जो हुआ है उस पर ध्यान ही नहीं देती। कई बार हमारे जो पूर्वज कहे गए हैं पहले उनको पढ़ेंगे समझेंगे। तो आज जितना लिखा पढ़ा जा रहा है, शास्त्र भी लिखा जा रहा है, काव्य भी लिखा जा रहा है। अगर हम काव्य शास्त्र की बात करें तो किसी ने काव्य की परिभाषा दे दी, लोकानुकीर्तनम काव्यम, लोक का अनुकीर्तन करना या लोकोत्तराख्यानम, राधावल्लभ त्रिपाठी जी कहते हैं। अब वो लोक की अपने ढंग से व्याख्या कर लेते हैं, बस यही एक दिक्कत है। वो ये जो लोक है जिसकी व्याख्या वो उपनिषदों में और भी जगहों पे होती आई है, वो लोक नहीं, वो कहते नहीं ये आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, इस लोक की बात कर रहे हैं। और उसका जहां आख्यान वो काव्य है। बहुत अच्छी परिभाषाएं भी आई हैं बाद में। कभी हमें लगता है कि अगर अवसर दिया डॉक्टर एस.पी. सिंह जी ने, डॉक्टर कनकलता दुबे जी ने, इसका जो सेकेंड पार्ट होगा तब आपसे कहेंगे कि काव्य की परिभाषा केवल वही नहीं जो मोहम्मद या जगन्नाथ दे रहे हैं या विश्वनाथ दे रहे हैं। एक आचार्य बड़ी आसानी से कह देता है, बड़े सिंपल वे में, कि कवि समयानुरोधेन निबद्धो शब्दार्थो सत्यम। कवि समय का जहां अनुरोध हो जाए वो शब्द अर्थ कविता बन जाती है। मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं बोलने का अवसर है, आप सब उनका क्रांति भी नहीं होता और फिर मुझे भुगतना भी पड़ता है बात में। तो मैं अपनी बात को कभी अवसर मिलेगा तो मैं इनको केवल भूमिका भाग आपके सामने रखूँ और उसमें भी तमाम अंश छोड़ दूँ। लेकिन इनको जरूर ध्यान दीजिए कि काव्य शास्त्र का जो परंपरा है ये कैसे विकसित हो रही है, इस पर ध्यान से देखिए। अचानक नहीं आ जाते मोहम्मद, अचानक और ध्यान से आप देखेंगे तो मोहम्मद की कुल आलोचना करते हैं वो विश्वनाथ, लेकिन विशेषणांश पे करते हैं। वाक्य को काव्य मानने की जिद है उनकी, लेकिन शब्दार्थों की आलोचना नहीं कर रहे हैं मोहम्मद की।
केवल अदोषों की आलोचना है, सगुणों की आलोचना है, अनलंकृति की आलोचना है, लेकिन शब्दार्थों के बारे में क्यों नहीं बोले विश्वनाथ? जबकि शब्दार्थों को काव्य मानने के पक्षपाती नहीं है। कहने की वाक्यों काव्य, भले ही वाक्य अब कई तरह से सिद्ध होते हैं, मैं समझता हूँ कि काफी अपने ढंग से आपके लिए कैसा लगा नहीं जाना, बस हमने ऐसे ही बात की है। कुछ नई बात कहूँगा ऐसा संकल्प करके भी नहीं आया, पर इसलिए शुरू में ही आपको सावधान कर दिया कि आप भी कुछ नई बात सुनने के लिए बैठे यहाँ, ऐसा नहीं। धन्यवाद। एक आवाहन भी किया अप्रत्यक्ष रूप से, वस्तुतः यदि ऐसा हो सके स्तरीय शोध की जिसकी कामना हर विद्यार्थी किया करता है, हर अध्यापक, हर विद्वान किया करता है, यदि ऐसे स्तरीय शोध हो तो वस्तुतः उनको संस्कृत में भी नए उसमें समाहित करना चाहिए और पाठ्यक्रम में, पाठ्य चिंतन में, और जैसा हमारे आदरणीय संयोजक महोदय ने बताया कि जो आपने आज के मुख्य महोदय ने जो काव्यशास्त्र पे आधुनिक काल में इस समय काव्यशास्त्रीय जो चिंतन किया है, जो ग्रंथ वर्णन किया है, वो किसी भी बड़े से बड़े शोधार्थी के लिए वो अवलंबन बन चुका है, बनेगा नहीं, बन चुका है, काम भी होने लगे। चूंकि ये शोधक छात्रों की का चिंतित विषय है तो आपके लिए तो ये बहुत अमूल्य है, हम सबके लिए अमूल्य है। शुरुआत आप अपने वर्तमान जो विद्वजनों का वर्तमान कालिक क्षोभ है उससे की सर फंडामेंटल्स पे चिंतन नहीं होगा, फंडामेंटल्स की कोई बात नहीं करता, चाहे हमारी सामाजिक संरचना हो, परिवार हो, राष्ट्र हो, हम अपने या हमारा अपना अस्तित्व हो, हम फंडामेंटल्स को भूलते आ रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त है, आपका वैचारिक चिंतन हमको मिलता रहता है। हम अपने विद्यार्थियों से भी हमेशा कक्षाओं में हम लोग बात करते हैं कि कादम्बरी के अर्थ जान लेना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, गीता का अनुवाद पढ़ना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, किरातार्जुनीयम जो नियम और दीनी शतकम और इन उत्तरांचलम के श्लोकों का अनुवाद ज्ञान लेने से पढ़ाई पूरी नहीं होती। इनमें क्या फंडामेंटल छिपे हुए हैं जो मनुष्यता की ओर हमको ले जाते हैं, तब हमारा जीवन पूर्ण होता है। जो शुरुआत में मैंने आपके आदरणीय मुख्य आचार्य के विषय में बताया था, उससे कुछ हम सीखेंगे और विषय में भी फंडामेंटल्स को धारित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा आश्वासन देने का साहस कर पाते हैं आप। सर ने आपको जो जो दुर्लभ बातें बताई वो आप किसी पुस्तक में पढ़ करके ऐसे नहीं जान सकते। कवि क्या है, उसका काव्य क्या है और अन्य शास्त्र क्या है, या काव्य के साथ दर्शन का क्या संबंध है, और फिर उसके साथ ही साथ आपने अपने व्यक्तिगत विचारों को भी जो आपने देश विदेश में अर्जित किए हैं उससे भी हमें साझा किया और हमें बहुत कुछ सिखाया कि हमारा संस्कृत का कवि प्रकृति छोड़कर कहीं नहीं जाता, प्रकृति के सानिध्य में ही रहता है। और जैसा आपने देखा कि टैगोर का भी आपने उल्लेख किया, और कभी आपको मौका मिले शांति निकेतन जाने का तो आज भी अगर आप जाकर के उस शांति निकेतन के स्थल पर खड़े होते हैं तो आपको वो रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी कविताएं गुनगुनाते हुए दिखाई दें। जो रमणीयता है हमारी प्रकृति में, चाहे वहां वर्षण हो रहा हो, जहां वहां वृक्ष हो या यज्ञ हो रहा हो, कोई भी स्थिति जो है हमें बहुत कुछ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, शास्त्र निर्माण करने के लिए बहुत कुछ देती है। और हमने आचार्य श्री के बहुत सारे गूढ़ तत्वों को और जिस सहजता से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, हम सब उसे आत्मसात करें और हमें एक दृष्टि प्रदान की कि हमें धोखा नहीं मारना है। हमें शास्त्रों का की गिनती से गिनते जा रहे हैं, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये है, ये है, ये नहीं, उसको समझना है, उसके अंदर प्रवेश
करना है और उसको आत्मसात करना है। ये दृष्टि निश्चय ही आदर्शमय दृष्टि है और पढ़ने की